हेलो गाइस। सो गाइस, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 सिचुएशन सॉल्व की मैट्रिसेस की मदद लेके। अभी हम लोग एक और सिचुएशन सॉल्व करते हैं। हमारे सामने एक स्टेटमेंट है, हमारे सामने एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सिचुएशन है कि कोई एक इंसान है जिसको बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है, कुछ पैसे डालना है। अभी आप सबको पता है कि अगर हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक हमको साल का उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता है। एक साल का उसके ऊपर जो कुछ भी इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो हमको बैंक उस पैसे के ऊपर देता है। मान लो अगर मैं 1 लाख बैंक में जमा करता हूँ, 1 लाख अगर मैं बैंक में जमा करता हूँ और अगर बैंक इस 1 लाख के ऊपर 7% ब्याज देता है, मुझे 7% का इंटरेस्ट देता है। 7% मतलब 1 लाख के साथ 7%। 1 लाख के 7% हम लोग कैसे निकालेंगे? उसको 7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड करूंगा। अगर मुझे 1 लाख के 7% निकालना है तो मैं 1 लाख को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड करूंगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो मुझे मिलेगा 1 लाख के 7%। अब 1 लाख के 7% कितना होता है? हम लोग दो जीरो कैंसिल कर देंगे। नाउ 1000 इंटू 7 इट बिकम्स 7000। सो 1 लाख के 7% कितने होते हैं? 7000। ठीक है। तो ऐसे जब भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, अब दो दो अकाउंट होते हैं, दो दो तरह से हम लोग पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। या तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मतलब, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाले तो आप लोग उसको कुछ ड्यूरेशन तक निकाल नहीं सकते। या तो फिर आप लोग सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो पैसे, जो कि हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं वो हमारा सेविंग अकाउंट ही होता है। ठीक है। तो उसी तरह से एक सिचुएशन हमारे सामने है कि एक पर्सन है जिसको 30,000 इन्वेस्ट करना है बैंक में। ओके। नाउ ही वांट टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट। उसको कुछ पैसे 30,000 में से कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में डालना है और कुछ पैसे उसको सेविंग अकाउंट में डालना है। ठीक है। अब वो थोड़ा कंफ्यूज है कि 30,000 में से यार कितने पैसे मैं सेविंग अकाउंट में डालूं और कितने पैसे मैं फिक्स डिपॉजिट में डालूं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ऐसा उसके सामने में भी कंफ्यूजन होगा। अब हमको ये बोल दिया कि अगर उसने फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाले तो उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर उसको 7% का इंटरेस्ट मिलता है और अगर सेविंग अकाउंट में डालता है तो उसको 5% का इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। ओके। फॉर अ फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट रिस्पेक्टिवली। फाइन हाउ ही शुड divide the total amount 30,000 into two account if he want to get a annual interest as 1,800। ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर उस इंसान को साल के 1,800 रुपए बैच चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए खाली, तो उसने उस 30,000 को किस तरह से डिवाइड करना ताकि हमको उसका इंटरेस्ट 1,800 मिले। और दूसरा सवाल है 2,000 इंटरेस्ट मिले। तो हम लोग पहले पहला सवाल सॉल्व करते हैं कि हमको अगर साल के 1,800 रुपए इंटरेस्ट चाहिए तो इस 30,000 को हम लोग किस तरह से डिवाइड करना चाहिए। तो ये आपकी डे टू डे लाइफ में काम के लिए इसलिए क्योंकि अगर मान लो आपके पास भी 30-40 हज़ार होते हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इतना इतना अमाउंट मिलना चाहिए साल के बाद इंटरेस्ट, तो हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में कितना अमाउंट डालना चाहिए और सेविंग अकाउंट में कितना अमाउंट डालना चाहिए। ठीक है। तो चलो फिर हम लोग ये सिचुएशन सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहली बात कि मेरे पास टोटल अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने के लिए वो कितना है? 30,000। तो वो मैं लिख देता हूँ। टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड कितना है? 30,000। ठीक है। अब इसमें से कुछ अमाउंट मुझे फिक्स डिपॉजिट में डालना है, कितना डालना है मुझे पता नहीं, और कुछ अमाउंट सेविंग अकाउंट में डालना है, वो कितना डालना है वो भी मुझे पता नहीं। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक्स अमाउंट मान लेते हैं, हम लोग कुछ अमाउंट होगा जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, उस अमाउंट को हम लोग एक्स मान लेते हैं, और जो अमाउंट हम लोग सेविंग अकाउंट में डालने वाले हैं उसको पता नहीं, इसलिए हम लोग वाई कंसिडर करते हैं। सो लेट एक्स बी द अमाउंट deposited in fixed deposit and y be the amount deposited in saving account। ठीक है।
चलो फाइन, अब ये बात तो हमें पता है कि 30,000 में से कुछ पैसे आप लोग से फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हो एक्स, और कुछ पैसे सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो वाई। तो हम इसके ऊपर से एक बात तो डेफिनेटली लिख सकते हैं कि ये पैसा और ये पैसा मिला के आपके पास 30,000 बनेंगे। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाले और कुछ पैसे सेविंग अकाउंट में डाले, तो इन दोनों का टोटल तो 30,000 ही आएगा ना। चलो ठीक है, अभी उसने क्या बोला कि जो भी पैसे आप फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हो तो उस पैसे के ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है। इंटरेस्ट मतलब बैच, कर्जा, सॉरी भाड़ा। जो भी पैसे आप बैंक के पास जमा कर रहे हो तो बैंक उसका भाड़ा देता है आपको, उसको ही इंटरेस्ट बोलते हैं हम लोग। सो अगर मैं एक्स अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा हूं तो उस फिक्स डिपॉजिट का हमको भाड़ा कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 7%। सो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज 7%। बट आपने फिक्स डिपॉजिट में कितना अमाउंट डाल रहा है, एक्स अमाउंट, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन एक्स अमाउंट विल बी x इंटू 7/100 इंटू एक्स। अगर मुझे किसी अमाउंट का परसेंटेज निकालना है, मान लो मैं फिर से बताता हूँ, मेरे पास 100 नंबर है और 100 नंबर है, 100 का मुझे 5% निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। मान लो मेरे पास एक नंबर है 20, इसका मुझे 2% निकालना है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ। अंडरस्टूड। उसी तरह हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में कितना अमाउंट डाला है, एक्स, उसके 7% कितने होंगे, एक्स को हम लोग 7 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अब ये हो गया इंटरेस्ट फॉर फिक्स डिपॉजिट 7% है, तो हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट जितना किया उसके ऊपर कितना हमको अमाउंट मिल रहा है, ये अमाउंट मिल रहा है। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट कितना है, 5%। तो हम लोगों ने जो सेविंग अकाउंट में पैसा डाला है उसके ऊपर हमको भाड़ा कितना मिल रहा है, उस पैसे के 5%। सो इंटरेस्ट ऑन वाई अमाउंट विल बी कितना, 5 वाई के 5%। ठीक है, तो फिर से मैं बताता हूं, ये बात ध्यान से समझ लो। हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में एक्स अमाउंट डाला है, तो उसका हमें भाड़ा कितना मिलेगा, उसके 7%। तो एक्स के 7% कितने होते हैं, एक्स को हम लोग 7 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/100। उसी तरह सेविंग अकाउंट में हम लोगों ने कितना पैसा डाला है, वाई, उसका हम लोगों को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5%। तो वाई के 5% कितने होते हैं, वाई को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो देखो गाइस, ये जो अमाउंट आ गया आपके पास, ये क्या है, आपको इंटरेस्ट। तो सालाना आपको फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना, और सेविंग अकाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना। बट उसने क्या बोला, ये दोनों इंटरेस्ट मिला के, ये दोनों भाड़े मिला के हम लोगों को कितने मिलने चाहिए पैसे, 1800। तो हम लोग बोल सकते हैं एज एनुअल इंटरेस्ट इज, एज रिक्वायर्ड एनुअल इंटरेस्ट इज 1800। सो एज रिक्वायर्ड एनुअल इंटरेस्ट इज 1800। तो सालाना आपको दोनों का मिला के भाड़ा 1800 तो भी आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा ना कि ये भाड़ा प्लस ये भाड़ा इज इक्वल टू 1800 होना चाहिए। तो हम लोग लिख देंगे 7x अपॉन 100 प्लस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू आपको 1800, क्योंकि आपको साल का 1800 रुपये मिलना चाहिए, दोनों भाड़ा मिला के, दोनों इंटरेस्ट मिला के। ठीक है, अभी गाइस हम लोगों को ये पता है डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम लोग इसको, यही इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1800। 100 डिवाइडेड उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 180000, 1,80,000। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी गाइस आप ध्यान से देखो, आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अगर आप ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स की मदद लेके सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। और हमको वही निकालना था कि x मतलब फिक्स डिपॉजिट में कितने अमाउंट डालना है, y का मतलब सेविंग अकाउंट में कितने पैसे डालना है। ठीक है, और वो अगर हमको निकल गया, अगर निकालते आया तो हमारा आंसर हो गया। हमको तो वही निकालना है ना कि अगर मुझे सालाना इंटरेस्ट 1800 रुपये चाहिए
तो मैं फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा डालूँ और सेविंग अकाउंट में कितना पैसा डालूँ। हालांकि फिक्स डिपॉजिट का आपको इंटरेस्ट पता है और सेविंग अकाउंट का आपको इंटरेस्ट पता है। तो इस तरह से हम लोग गाइस निकाल सकते हैं कि अगर हम कभी भी हमको अगर बैंक में जाके कुछ पैसा डिपॉजिट करना है, फिक्स डिपॉजिट चाहे सेविंग अकाउंट में, और हमको अगर इतना इतना इंटरेस्ट चाहिए, तो हम लोग वो उस पैसे को हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चलो हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। सो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिटन एज, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1, वाई का कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट 5 है। आपको आता है ये, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, एक्स वाई लिख दिए और उसके बाद में ये कितना है 30,000 और ये कितना है 1,80,000। ठीक है। अब आप चाहे मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करो चाहे मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करो, आप दोनों मेथड यूज करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। आपको दोनों मेथड पता है। अभी मैं हम लोग मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करते हैं। मैं सिंपली मेथड ऑफ रिडक्शन में मुझे एक बात पता है, मैं इन चारों में से कोई भी एक जीरो कर दो आपको पता है मेथड ऑफ रिडक्शन क्या बोलते हैं कि गिवन मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे जीरो लाने की कोशिश करता हूँ। सो मैं बोलता हूँ अप्लाई, मुझे सेकेंड रो को चेंज करना है इस तरह से। अब आपको ये सारी बातें पता है। मैं अप्लाई कर देता हूँ, सेकेंड रो चेंज होने वाला है तो फर्स्ट रो एज इट इज। अब सेकेंड रो किस तरह से चेंज होने वाला है, सेकेंड रो लिख दो और फर्स्ट रो को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 1 7, तो 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 7 इट बिकम्स -2। ये एक्स वाई एज इट इज रहेगा। ये ऑपरेशन खाली ये वाले मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि हम लोग रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। रो ऑपरेशन पोस्ट मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होता है, प्री मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होता नहीं। वाइल कॉलम ऑपरेशन अगर आप करते थे तो वो प्री पे अप्लाई नहीं होता, पोस्ट पे अप्लाई होता। ये सारी बातें आपको पता है। चलो, और सेम ऑपरेशन यहां पे भी अप्लाई होगा। अब R1 तो सेम है, अब R2 चेंज होने वाला है। R2 किस तरह से चेंज होने वाला है, पहले लिख दो R2 1,80,000 और R1 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब R1 है 30,000, 30,000 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा गाइस 21, मतलब 2,10,000। ठीक है, 2,10,000। बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहां पे आ जाएगा 2,10,000। चलो क्लियर। सो यहां तक हम लोग आ गए। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ये मैट्रिक्स को अगर ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू वाई वाई, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू 2y इट्स -2y इज इक्वल टू 30,000। अरे सॉरी, हमारा थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने गलत किया। हमको क्या करना था, R2 को इस तरह से चेंज करना था। सॉरी, पहले हम लोगों ने R2 लिख दिया और R1 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2,10,000 आते हैं। फाइन फाइन फाइन। अब 1,80,000 माइनस 2,10,000 कितने बचेंगे गाइस 30,000 ना, हाँ 20 30, हाँ 30,000। ठीक है, देखो गाइस 1,80,000 माइनस 2,10,000 कितने बचते हैं 30,000। हमको ये करना है, -30,000 आएंगे। सी एक मिस्टेक हो गई थी हमारी, मैं फिर से बताता हूँ। हमको ये वाला ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म करना है। तो R2 चेंज होने वाला है, R1 एज इट इज, इसलिए मैंने 30,000 लिख दिए। अब ये अप्लाई करना है इसको, तो R2 लिख देता हूँ 1,80,000 और R1 को 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर 30,000 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2,10,000। तो 1,80,000 माइनस 2,10,000 कितने हो जाएंगे -30,000। ठीक, ओके फाइन। तो उसके बाद में हम लोग ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू वाई वाई, 0 तो ये हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, -2 इंटू वाई -2y इज इक्वल टू 30,000 माइनस 30,000। ठीक है, सो कैन आई राइट गाइज बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 30,000 और दूसरी चीज -2y इज इक्वल टू -30,000। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 30,000 डिवाइडेड बाई 2। अब 30,000 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा गाइज 15,000। अब y की वैल्यू 15,000 है, वो अगर हम लोग x में डालेंगे तो हमको लोगों को x की भी वैल्यू मिल जाएंगी। चलो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो x प्लस 15,000
इज इक्वल टू 30,000। सो एक्स हो जाएंगे 15,000, अगर उधर जाएंगे तो 30,000 माइनस 15,000 15,000। इसका मतलब ये है गाइस कि आप लोगों को अगर सालाना 1,800 रुपये इंटरेस्ट चाहिए इस वाले पैसे पे 30,000 के ऊपर, और कुछ अमाउंट आपको फिक्स डिपॉजिट में भी डालना है और कुछ अमाउंट आपको सेविंग अकाउंट में भी डालना है, तो इसका सिंपल बेस्ट तरीका है कि आप लोग 15,000 फिक्स डिपॉजिट में डालिए और 15,000 सेविंग अकाउंट में डालिए। आपको एक साल में ये 7% और 5% मिला के आपको भाड़ा इंटरेस्ट जो होगा वो 1,800 मिल जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। छोड़ो पढ़ाई बिढ़ाई, एग्जाम छोड़ दो। आपको अगर बैंक में पैसे डालना है तो इस तरह से सिचुएशन अगर आती है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी हम लोग फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। गाइस, एक पर्सन था जिसको 30,000 बैंक में डिपॉजिट करना था और उसका इंटेंशन ये था कि उसको कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में डालना है और कुछ पैसे सेविंग अकाउंट में डालना है। ओके, फिक्स डिपॉजिट में अगर वो डालता है तो उसको भाड़ा इंटरेस्ट जो मिलता है वो मिलता है 7%। सेविंग अकाउंट में अगर वो पैसे डालता है तो उसको भाड़ा इंटरेस्ट जो मिलता है वो मिलता है 5%। ठीक है, उसके बाद में उसने ये कहा कि हमको एक साल में 1,800 रुपये तो भी मिलना चाहिए दोनों का भाड़ा। तो फिक्स डिपॉजिट में कितने पैसे डालना चाहिए हमने 30,000 में से, और सेविंग अकाउंट में कितने पैसे डालना चाहिए 30,000 में से, ये हमें बताओ। तो हमें पता तो नहीं, इसलिए हम लोगों ने एक्स और वाई वो वैल्यू मान ली और वो दोनों वैल्यू की एडिशन तो ऑफकोर्स 30,000 होंगी। ठीक है, कि कुछ पैसे फिक्स में प्लस कुछ पैसे सेविंग में, टोटल तो 30,000 ही होंगी ना, 30,000 ही तो पैसे। अब जो पैसे आप लोग फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है 7%। तो आपका जो भी पैसे आपने फिक्स डिपॉजिट में डाले, कितने डाले एक्स, उसके ऊपर 7% कितना होगा, तो उस अमाउंट के 7% कितने होंगे, वो अमाउंट को हम लोग 7 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे। उसी तरह हम लोगों ने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा डाला है वाई अमाउंट, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5%, तो वाई के 5% कितने होंगे ये, तो ये भाड़ा आपको मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर और ये भाड़ा मिल रहा है आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर। सो टोटल भाड़ा कितना होना चाहिए 1,800, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू 1,800 मिल दी एडिशन करके। और इनको हम लोगों ने जस्ट मैट्रिक्स की मदद लेके सॉल्व किया। चाहे आप मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करिए चाहे मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई और आपकी सिचुएशन सॉल्व हो गई। उसी तरह गाइस आपको एक और सवाल सॉल्व करना है। मान लो अगर वो चाहता है कि उसको सालाना 2,000 मिले भाड़ा, तो अब फिक्स डिपॉजिट में कितने पैसे डालना चाहिए और सेविंग अकाउंट में कितने पैसे डालना चाहिए। बस इसी तरह है, खाली आपको एक ही चेंज मिलेगा, यहाँ 1,800 की जगह अभी 2,000 आ जाएगा। तो भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सवाल 2,000 वाला खुद सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कि हाँ सर हमें फिक्स डिपॉजिट में इतने पैसे डालना चाहिए और सेविंग अकाउंट में इतने पैसे डालना चाहिए अगर हमको सालाना इंटरेस्ट 2,000 चाहिए तो। ठीक गाइज, तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो गाइज ये थे मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस, कुछ और भी बहुत सारे सिचुएशन है, बट जब आप लोग क्लासरूम लेक्चर में आओगे तब आपके सामने मैं वो कुछ सवाल लेने वाला हूँ, क्योंकि थोड़े अलग से सवाल है, उसके लिए आप लोग सामने होना बहुत ही ज़रूरी है। तो भी यहाँ पे हम लोगों ने मैट्रिसेस ये लेसन पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे क्लासरूम लेक्चर में, टेस्ट सीरीज होने वाले हैं, बहुत सारी बातें होने वाली है, उसमें हम लोग और भी सिचुएशन सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, सो आई होप कि आपको सारी बातें समझ गई। थैंक यू सो मच।